दोस्तों, सबसे पहले सबको जय मसीह की। आप लोगों को हमारे YouTube चैनल यशुआ लाइफ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग 10 बाइबल वचन जानेंगे जो सुबह के 3 बजे से लेकर 4 के बीच में पढ़ना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो बाइबल का वचन हम कभी भी किसी समय पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आज जानेंगे सुबह कौन से बाइबल वचन पढ़े जिससे प्रभु हमें ज़्यादा आशीष करे। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक भजन संहिता 118 का 24। यह वही दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। 2 विलाप गीत 3 का 22 से 23। यहोवा की करुणा से ही हम नष्ट नहीं हुए, उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे प्रत्येक भोर को नई होती हैं। 3 भजन संहिता 5 का 3। हे यहोवा, सुबह को तू मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सुबह सुबह अपनी प्रार्थना तेरे सामने रखूंगा और आशा रखूंगा। 4 यशायाह 26 का 9। रात को मेरी आत्मा तुझको खोजती है और सुबह को मेरा मन तेरी खोज करता है। 5 भजन संहिता 90 का 14। हमें भोर को अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। 6 मत्ती 6 का 33। पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। 7 भजन संहिता 143 का 8। सुबह को मुझे तेरी करुणा की बात सुना, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। 8 यशायाह 50 का 4। वो प्रतिदिन मेरा कान खोलता है ताकि मैं शिक्षा प्राप्त कर सकूं। 9 भजन संहिता 30 का 5। रोना रात भर रहता है परंतु सुबह आनंद आ जाता है। 10 मरकुस 1 का 35। प्रातः बहुत अंधियारे में वह उठा और एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह का उदाहरण। दोस्तों, अब इन वचनों को समझते हैं बहुत ही विस्तार से जो हमने 10 बाइबल वचन पढ़े थे। पहला भजन संहिता 118 का 24। यह वही दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है। सुबह उठते ही अगर हम ये सोचें कि आज का दिन खुद परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव हो जाती है। कभी कभी हम दिन शुरू होने से पहले ही चिंता करने लगते हैं, आज काम का दबाव है, ये करना है, वो करना है। पर यह वचन हमें याद दिलाता है कि हर दिन ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है। जब हम कृतज्ञता से दिन शुरू करते हैं तो तनाव कम और शांति ज्यादा रहती है। दूसरा विलाप गीत 3 का 22 और 23। उसकी दया हर सुबह नई होती है। सुबह एक तरह से नया मौका है। रात को चाहे हमसे कितनी भी गलतियां हुई हों, सुबह होते ही परमेश्वर अपनी दया फिर से हमें देता है। इसका मतलब है कि हमें हर दिन गिल्ट, पछतावे में नहीं जीना चाहिए, बल्कि नई उम्मीद के साथ उठना चाहिए। जैसे मोबाइल की बैटरी रात भर चार्ज होती है और सुबह फिर से फुल एनर्जी से चलती है, वैसे ही परमेश्वर हमें अपनी दया और प्यार से नया जीवन देता है। 3 भजन संहिता 5 का 3। सुबह सुबह मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा। सुबह का समय शांत होता है। यही सबसे अच्छा समय है जब इंसान परमेश्वर से बात कर सकता है। अगर हम दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें तो यह वैसे ही है जैसे गाड़ी चलाने से पहले पेट्रोल भरना। बिना प्रार्थना के दिन में थकान, गुस्सा और चिंता ज्यादा होती है, लेकिन जब सुबह सुबह ईश्वर से जुड़ते हैं तो एक आत्मिक शक्ति मिलती है। 4 यशायाह 26 का 9। सुबह को मेरा मन तुझे खोजता है। सुबह का समय परमेश्वर को खोजने का सबसे अच्छा समय है। दिन भर तो हम कामों में उलझ जाते हैं, लेकिन सुबह का समय हमें गहराई से सोचने और आत्मा को मजबूत करने का अवसर देता है। जो इंसान सुबह ईश्वर को खोजता है, उसके मन में शांति और धैर्य बना रहता है। 5 भजन संहिता 90 का 14। भोर को अपनी करुणा से हमें तृप्त कर। जब हम सुबह परमेश्वर से उसकी करुणा मांगते हैं तो दिन भर हमें संतोष और आनंद मिलता है। कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है लेकिन मन खाली लगता है। यह वचन बताता है कि सच्चा तृप्ति पैसा या चीजों से नहीं बल्कि ईश्वर की करुणा से मिलती है। 6 मत्ती 6 का 33। पहले उसके राज्य को खोजो। सुबह उठते ही अगर हमारी पहली सोच ये हो कि परमेश्वर की इच्छा आज मेरी जिंदगी में पूरी हो, तो बाकी सारी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाती हैं। हम पहले ही काम, पैसा और परेशानियों की चिंता करने लगते हैं, लेकिन यीशु सिखाते हैं कि पहले परमेश्वर को प्राथमिकता दो। 7 भजन संहिता 143 का 8। सुबह मुझे तेरी करुणा सुना। यह वचन हमें परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाता है। जब हम सुबह उठते ही उसकी कृपा याद करते हैं तो दिन भर डर नहीं रहता। हर छोटा बड़ा काम उसके हाथों में सौंप देने से मन हल्का हो जाता है। 8 यशायाह 50 का 4। वो प्रतिदिन मेरा कान खोलता है। सुबह का समय सीखने का समय भी है। जैसे विद्यार्थी सुबह ताज़ा दिमाग से पढ़ाई करते हैं, वैसे ही हमें सुबह परमेश्वर से सीखना चाहिए। वो हमें ज्ञान और समझ देता है जिससे हम दिन भर सही निर्णय ले सकें। 9 भजन संहिता 30 का 5। रोना रात भर रहता है पर सुबह आनंद आता है। यह वचन हमें उम्मीद देता है। चाहे रात कितनी भी कठिन क्यों न रही हो, सुबह नई शुरुआत होती है। दुख सदा के लिए नहीं होता। जैसे अंधेरा हमेशा सूरज को रोक नहीं सकता, वैसे ही समस्याएं हमेशा हमारे जीवन को रोक नहीं सकती। 10 मरकुस 1 का 35। यीशु सुबह सुबह प्रार्थना करने उठे। यह वचन हमें खुद यीशु का उदाहरण दिखाता है। अगर खुद परमेश्वर का पुत्र सुबह उठकर प्रार्थना करता था तो हमें भी ऐसा करना चाहिए।
इसका मतलब है कि प्रार्थना कोई बोझ नहीं बल्कि जीवन का आवश्यक हिस्सा है। सूर्यास्त सुबह बाइबल वचन पढ़ने का असर व्यवहारिक जीवन में। 1. मन शांत होता है, दिन भर के तनाव को संभालने की क्षमता मिलती है। 2. सोच पॉजिटिव होती है, शिकायत कम और धन्यवाद ज्यादा होता है। 3. निर्णय बेहतर होते हैं, परमेश्वर से ज्ञान और मार्गदर्शन मिलता है। 4. रिश्ते सुधरते हैं, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम होता है। 5. विश्वास मजबूत होता है, डर की जगह भरोसा आता है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या समझ आता है कि सुबह सुबह बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली आदत है। ये 10 वचन हमें हर दिन याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी दया हर सुबह नई है और हमें उसके राज्य को पहले खोजना है। अगर हम इन वचनों को रोज सुबह 5-10 मिनट भी पढ़ें और मन में उतारें तो धीरे धीरे हमारी सोच, आदतें और पूरा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो दोस्तों, इसी तरह के बाइबल वचन जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबको जय मसीह की।